नमस्कार। कल का दिन काफ़ी टायर्डनेस भरा था, क्योंकि बीपीएससी का रिजल्ट आने वाला था। ये विभिन्न न्यूज़ चैनल के माध्यम से परसों से ही एक टैबू क्रिएट करके रखा हुआ था। और जब कभी ऐसा होता है तो जो परीक्षार्थी होते हैं, उनके दिमाग में ये बिल्कुल चाहे कितना भी नंबर आ रहा हो, उसके दिमाग में चलता है अगर नहीं हुआ तो मैंने मेंस जॉइन कर लिया, मैंने ये कर लिया, अगर नहीं हुआ घर के सपने टूटेंगे, खुद के सपने टूटेंगे। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो अंततः शाम के एप्रॉक्स 6 बजे तक बीपीएससी ने अपना रिजल्ट जारी किया। फिर जाकर के कुछ मित्रों से पॉजिटिव खबर आई, कुछ मित्रों से नेगेटिव खबर आई। कुछ देर तक खुशी और कुछ देर निराशा का भी सामना करना पड़ा। मित्रों के कल पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स में इनके रिजल्ट हुए हैं 17वीं बीपीएससी में। उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिन मित्रों का जो रिजल्ट है वो नहीं हो पाया, चाकि चूंकि बहुत सारे कारण होते हैं उसके पीछे, आपका स्ट्रगल, आपकी मेहनत, बहुत सारा रीजंस रहता है। और लक फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे हैं जिसका सिर्फ 1 मार्क्स या फिर 0.33 ऐसे करके रह गए हैं। चूँकि ओबीसी का कट ऑफ देखिए तो 83 के आसपास था, 84 था। और जो विभिन्न कट ऑफ जारी किए गए, अनरिजर्व्ड का 91, अनरिजर्व्ड फीमेल का 81, ईडब्ल्यूएस का 83, फिर ओबीसी का बीसी 1 जो है उसका 84.67 चला गया। तो हाईएस्ट कट ऑफ अगर देखा जाए तो बीसी का गया। इसी में मेरे बहुत सारे मित्र थे। और ईडब्ल्यूएस का थोड़ा कम गया, इसमें भी बहुत सारे मेरे मित्र थे। तो अंततः ये आया कि चलिए, कुछ का जिसका भी रिजल्ट हुआ उसके लिए आगे चुनौती है, आगे चुनौतियों का उनको भी सामना करना पड़ा, अब करना ही है। और जिन मित्रों का नहीं हुआ, उनको भी आगे चुनौतियों का सामना करना है। तो देखिए, बात ये है कि जिनका नहीं हुआ वो काफ़ी ज़्यादा हताश और हतप्रभ हो गए हैं, क्योंकि इन इस बड़ी वैकेंसी काफ़ी बड़ी वैकेंसी थी, इसी वजह से। और रिजल्ट नहीं होना थोड़ा निराशाजनक हो जाता है। लेकिन ये आप कह सकते हो कि यहाँ से अपनी लाइफ की जर्नी समाप्त नहीं होती, या फिर हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा निराशा इसीलिए है क्योंकि आपने मेहनत की थी। निराशा इसीलिए है क्योंकि वैकेंसी बड़ी थी, आपका जो आकांक्षाएँ थी ये काफ़ी बड़ी थी। एसडीएम की सीट को लेकर के या फिर डीएसपी के सीट को लेकर के जो आकांक्षाएँ अभ्यर्थियों में बढ़ती है, इस लेकर के तो काफ़ी बढ़ जाती है कि अपने से उम्मीदें भी काफ़ी बढ़ जाती है कि इस बार तो लगता है कि पार हो ही जाना चाहिए। लेकिन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीच में बाधाएँ उत्पन्न करती है, तो दोनों के लिए स्ट्रगल है। अभी कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिनका पीटी हो गया तो उनके लिए आसान है। चूँकि आगे मेंस देने हैं, फिर आपको इंटरव्यू फेस करने हैं, तो उनके लिए चुनौतियाँ बढ़ गई हैं, देखा जाए तो। और जिनका नहीं हुआ है, वो खुद को एक रीसेट करें, अपने दिमाग को, और फिर से अपने इस प्रयास में लग जाएँ कि कुछ जो कमियाँ रह गई इसे दूर करके आगे की ओर मूव करने का कोशिश करें। चूँकि ये आसान नहीं होता, हमने भी काफ़ी सारे फेलियर्स झेले हैं ये इन सब चीज़ों को लेकर के। तो ये कहना आसान हो जाता है थोड़ा-सा, लेकिन करना उतना ही मुश्किल होता। खुद पे समय व्यतीत करें, बस यही एक, आप कह सकते हो कि यही एक अंततः उपाय है। चूँकि आपके फैमिली से भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा अलगाव देखने को मिल सकता है, चूँकि आपके उम्र की भी एक तय सीमा होती है, उम्र पार करने लगते हैं। और जितने भी रूरल एरिया या फिर ग्रामीण एरिया के बच्चे हैं, उनको इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, अगर आप कहें। फिर अगर फीमेल की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो उन पे एक अलग प्रेशर, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, सपोर्ट से रिलेटेड हो। बहुत सारी चुनौतियां हैं, सबकी अपनी लाइफ है, अपनी चुनौतियां हैं, किसी को भी आप कम नहीं आंक सकते इन सब चीज़ों को लेकर के। अंततः यही है कि कुछ नहीं, अपने लाइफ को स्मूथ तरीके से बढ़ाना चाहिए। जो हो गया, कहा जाता है ना, बीती को बिसार दे, आगे की सुधि ले। तो जो बीत गई सो बात गई, अब आगे का चैप्टर ओपन कीजिए, फिर से इसे क्रिएट करना स्टार्ट करें। चूँकि जो भी हुआ है ठीक है, शायद कुछ कमियाँ रही होंगी, चाहे कुछ हो सकता है, चाहे लक फैक्टर हो। चूँकि 1 नंबर से मार्क्स से कम रह कर के रिजल्ट रह जाना, ये कहीं न कहीं आपके लक पे भी डिपेंड करता है।
मैं ये इतने दावे से बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ कि आप 2-3 दिन में रिकवर कर जाओगे। क्योंकि जब-जब 70वीं बीपीएससी की बात आएगी और आपका जो फेलियर्स होगा या फिर जितने भी फेलियर्स होंगे वो सब कुछ 1 मिनट में रिमाइंड हो जाएँगे। तो ऐसी चीज़ें हैं, थोड़ा-सा ओवरकम करने का प्रयास कीजिए। खुद को थोड़ा-सा समय दीजिए, 2-3 दिन का समय हो या फिर जो भी है, अपने जो भी मित्र हैं, आपके प्रियजन हैं, उससे सिर्फ़ बात करें कि ये आप जिसे भी अपना मानते हो, जिससे भी जैसे कि आपकी मॉम हो सकती हैं, आपके फादर हो सकते हैं या फिर आपके कुछ दोस्त हो सकते हैं, जिससे आप बातें ज़्यादा करते हो। थोड़ा दिन समय व्यतीत करो, अगर हो सके तो उनसे भी थोड़ा दिन के लिए अवॉइड कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। थोड़ा घूमो या फिर देखो ट्राई करो कि सिंगल कहीं घूम लिए थोड़ा देर 2-3 मतलब आप जैसे बनारस चले जाओ या फिर कुंभ चले जाओ। रिफ्रेश मीनिंग बस इतना कहना है कि बस खुद को रीसेट करना है। चीज़ों को इन सब चीज़ों में उलझा करके नहीं रहना, क्योंकि अभी जो है ये सिलसिला समाप्त नहीं होता है। अभी आप अगर यूट्यूब सर्च करोगे तो इनसे रिलेटेड केसेस आएँगी, इनसे रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि अस्त-व्यस्त पड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें और आपको ब्रेक करेंगी। तो इन सब चीज़ों से आपको ब्रेक नहीं होना है। खुद में एक पॉजिटिविटी लाइए। और तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि अब विजय मिले या वीर गति, रणभूमि तो अब युद्ध समाप्त होने पर ही छोड़ी जाएगी। और यह खेल तब तक चलेगा जब तक हम जीत नहीं जाएँगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके अगले स्टेप की शुभकामनाएँ देता हूँ। दोनों 2 पक्षों में दोनों पक्ष में जो भी व्यक्ति हैं, चाहे जिनका रिज़ल्ट हुआ है और जो मेरे भाई-बहन जिनका रिज़ल्ट किसी कारण से नहीं हो पाया, मैं दोनों को शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। आप अपना अगला स्टेप दमदार उठाएँ और अपनी बाजियाँ ऐसा चलें चाहे बाजी किसी भी तरह से लगे, जीत आपकी होनी चाहिए। धन्यवाद।